बोले श्री शंभूयति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। बोलिए गुरु महाराज की। सिद्ध बाबा चिड़ियानाथ जी महाराज की। बोले श्री योगी कैलाशनाथ जी महाराज की। सर्व संतों की। मंचस्थ आसीन संत वृंद, संत महंत पीर सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमी भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। बाबा चिड़ियानाथ जी की इस पावन धरा पर बहुत दूर दूर से संत महंत पधारे हैं। ऐसा लगता है जैसे मिनी कुंभ हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। तो तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गणपति गिरजा पुत्र को तो सुमरूं बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं तो शारद नाम आधार। शिव समान दाता नहीं तो विपत्ति बिडारन हार। लज्जा मोरी राखियो तो हे नांदे के असमान। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। गुरु मूरति मुख चंद्रमा, या सेवक नैन चकोर।
अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हूँ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। प्रेमी भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, एक सुंदरदास जी बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उनका कथन है कि संसार में माता मिल जाए, पिता मिल जाए, पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए और सुख देने के लिए पत्नी भी मिल सकती है। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवंचित पाई। हमें राज भी मिल सकता है, हाथी घोड़े भी मिल सकते हैं, इच्छा के मुताबिक सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई। हमें तीनों लोक भी मिल सकते हैं, बैकुंठ का वासा भी मिल सकता है। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते हैं कि संसार में हमें सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन संतों का समागम होना बड़ा दुर्लभ है। वैसे तो इस संसार में तिलक छापा किए हुए, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में दंड कमंडल लिए हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो संत हैं उनके दर्शन होना तो बड़ा दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता सत्संगति संसर्ति करंता। जब तक मनुष्य के बहुत सारे पुण्य उदय नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, पुण्य का मतलब है सत्कर्म। जब तक मनुष्य के बहुत सारे सत्कर्म इकट्ठे नहीं होते, पुण्य इकट्ठे नहीं होते, तब तक संत दर्शन नहीं होते। और जब संत दर्शन होते हैं तो समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है। इसलिए संतों का समागम होना बड़ा दुर्लभ का है। एक भजन का मेरा भी नंबर है। वैसे तो मेरी भाषा तो थोड़ी दूसरी है, पर मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का। अरे नाम कोई ले लो रे, या नाम ने खरीद लो रे, या ले लो राम को नाम, नाम ले लो रे।
हम व्यापारी राम नाम के प्रेम नगर मारो गांव, हम राम नाम के व्यापारी हैं। यदि किसी को नाम लेना है तो ले ले। प्रेम नगर से चल कर आए, व्यापारी, वही व्यापारी कहलाता है जो गंजे आदमी को कंघा बेच दे। यदि कोई मार्के की चीज हो, ब्रांडेड चीज हो, तो वो तुरंत बिक जाती है। सही पता हो, ठिकाना हो। तो हम प्रेम नगर से तो चल करके आए और राम नाम का सौदा लेकर के आए हैं। यदि किसी को सौदा करना है तो सौदा कर ले। इस संसार में अनेक भगत हुए जिन्होंने ये राम नाम का सौदा किया। बाल्यकाल में भक्त प्रहलाद ने ये राम नाम का सौदा किया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। इस नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहला गए। नगर से चल कर आए, राम नाम का सौदा लाए।
ये जो राम नाम का सौदा है, यदि कोई सौदा करना चाहे तो कर ले। इसमें सोना और चांदी कुछ भी नहीं लगता है, मुफ्त का माल है। सौदा कर लो सत्संगत का, टोटे का नहीं काम। ये जो सत्संग रूपी सौदा कर लो, इसमें टोटा नहीं है। देखो कुसंग तो हमें मिलता रहता है, लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन होता है। कुसंग तो पता नहीं कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए। बात तराजू कुछ नहीं रखते, ये मुफ्त का माल है, इसमें कुछ लगता नहीं है। और फिर कवि ने ये कह दिया कि अनमोल रतन है, इसका कोई मूल्य आंक नहीं सकता, बता नहीं सकता। ये राम नाम इतना अनमोल रतन है। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। कोटि लगे ना दाम, नाम कोई दे दो रे, नाम खरीद लो देखिए हमारे बीच में इस बाप जी सिद्ध योगी चिड़ियानाथ जी महाराज के पावन धुने पर आयस श्री श्री 1008 बाप जी कैलाशनाथ जी महाराज के इस पावन भंडारा महोत्सव और संख्या ढाल के इस पावन पवित्र महोत्सव में वर्तमान इस पालासनी धुने के गादीपति योगी श्री श्री 1008 आयस जी डॉक्टर गिरवरनाथ जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार सभी भक्त जोरदार जयकार और तालियों से आपके चरणों का मैं वंदन करें, अभिनंदन करें। सभी लोग मिलके बोलेंगे, बोल चिड़ियानाथ जी महाराज जी की, बोले कैलाशनाथ जी महाराज जी की, बोल गुलाबनाथ जी महाराज जी की। और आप सभी के बीच में सभी संतों की पावन सानिध्य में बोले योगी लालनाथ जी महाराज जी की, योगी बेकनाथ जी महाराज जी की, बोले योगी निर्भयनाथ जी महाराज जी की। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सिद्ध योगी चिड़ियानाथ जी महाराज से लेकर श्री श्री 1008 श्री आयस जी डॉक्टर गिरवरनाथ जी महाराज तक
ये जो संतों की परंपरा चली है, उस परंपरा में ऐसे अनेक मनीषी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी नाथ संप्रदाय के योगी राज यहां जिन्होंने तप साधना की, और उन्हीं की पूजा, उन्हीं की तप साधना का प्रतिफल है कि वर्तमान गादीपति बाप जी गिरवर नाथ जी महाराज एक पढ़े लिखे, योग्य, तपस्या में लीन रहने वाले, और आज अपने गुरुदेव के चरणों में ये विशाल भंडारा का आयोजन आपने किया है। एक बार संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे हुए नाथ गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की उस परंपरा के सभी शिष्य और पधारी हुई सभी जनता एक बार महाराज जी के चरणों में फिर से जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें, अभिनंदन करें। महाराज जी इसके बाद में जैसा मुझे आदेश मिला है, बाप जी पहाड़ी नाथ जी महाराज मेवाड़ कामला गांव से बाप जी हेमनाथ जी महाराज हो गया। बाप जी इधर भी गिरवर और इधर भी गिरवर। अब ये तो परमात्मा जानता है कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, हमारे लिए तो दोनों ही फर्स्ट है। चलिए जैसा आदेश हुआ है, परम पूज्य आईएसजी डॉक्टर गिरवरनाथ जी महाराज, गिरवरनाथ जी महाराज जयपुर का, उनके श्रीमुख से एक भजन सुनना चाह रहे हैं, और उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा पहाड़ी नाथ जी महाराज मेवाड़ से। ऐ मन मेरे मूर्खा तू मोहे का बंधन तोड़, जीना है दिन चार का तो प्रभु से नाता जोड़। राम नाम रटते रहो तो जब लगे घट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के तो भनक पड़ेगी कान। राम नाम लियो नहीं तो कियो न हरसै हेत, अब पछताया क्या बने जब तेरो चिड़िया चुग लियो खेत। चुग गई तो चुग जान दे तू राखे हरि से हेत। सतगुरु ऐसे दीन दयाल हैं तो तेरो फिर निपजा दे। ऐ मन तू कुछ और विचार करे, या तेरो विचार धर्यो ही रहेगो।
तू लाख यतन कर कोटि उपाय, पर कर्म लिखो सो हो कह रहे गो। या पहला पहर में सब कोई जागे, या दूजा पहर में भोगी, तीजा पहर में चोर चंगा, या चौथा पहर में योगी। केसो वे राजा को पूत, केसो वे राजा को पूत, और केसो वे योगी अवधूत, केसो वे जंगल को सांप, और केसो वे जेके कोई माई न कोई बाप। देखो हमारे बीच में पूज्य आयस जी महाराज पधार चुके हैं। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक छोटा सा भर्तृ जी का, क्योंकि आदेश ही ऐसा हुआ है, नाथ संप्रदाय में तो आदेश ही चलता है। वैसे तो मैं तो दूर से आया हूँ ना, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, पर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी सुनाएंगे। एक भर्तृ जी महाराज का छोटा सा भजन है, उनकी रचना है। भर्तृ जी महाराज कहते हैं कि चली जा ठगनी मार्ग अपने को, रे ठगनी, इस माया रूपी ठगनी से कह रहे भर्तृ जी महाराज, तू अपने रास्ते रास्ते चली जा, इन साधु संतों को मत सता, भर्तृ जी महाराज कह रहे। चली जाए ठगनी मार गिए पीने को, चली जाए ठगनी मार गिए पीने को। चली
से कह रहे चली जा ठगनी मार्ग अपने को। तू ठगनी है और ठगने के लिए आई है। तू तो ठगनी ठगती डोले ठगने आई मोय। तू मुझे ठगने के लिए आई है क्योंकि तू ठगनी है, लेकिन हम भी पक्के राम नाम के ठग हैं। लूट खाएंगे तो चली जाए ठगनी मार्ग अपने को। हम तो ठग हैं राम नाम के, हम तो ठग हैं। लूट खाएंगे तो चली जा ठगनी भर्तृहरि जी महाराज ने इस माया रूपी ठगनी की थोड़ी मजाक उड़ाई कि देखो ये ठगनी किस प्रकार से आई है। ओड पहर पीहर से चाली घूमर घूमर होई, जैसे कोई पीहर से ससुराल को जाए सज धज करके आई है। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे, लेकिन इन बातों से तेरी पार पड़ने वाली नहीं है। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे ओट पैर पीहर से चाली घूमर घूमर।
कुछ तो मन में सोच बावरी दीना खलक डबोई। भर्तृ जी महाराज कह रहे माया रूपी ठगनी से कि कुछ तो मन में सोच जो पूरे ही संसार को डुबो दी। कुछ तो ये मन में सोच बावरी दीना खलक डबोई। इस निंद्रा को भी कह रहे आवतड़ी दिखे नहीं और आर मरोड़े अंग। उठो भाई साधो सो लो नींद बिगाड़ो रंग। भर्तृ जी महाराज कह रहे ये जो नींद है ना ये आती हुई दिखाई नहीं देती, पता नहीं किधर से आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किसको आ जाए। और जब ये नींद आती है तो इसकी एक पहचान है, आते ही सबसे पहले अंग को तोड़ती है, मरोड़ती है। आदमी लंबे लंबे उबासे लेता है, चाहे कितना ही बलशाली आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना ही मोटा ताजा क्यों ना हो, जब ये नींद आती है तो उस लंबे आदमी को भी लंबा पसार देती है। इसलिए भर्तृ जी महाराज कह रहे संतों की वाणी अटपटी हुआ करती है। उठो भाई साधो सोई लो नींद बिगाड़ो रंग। इस निंद्रा ने तो रंग में भंग डाल दिया।
सोने की तैयारी कर लो, लेकिन सो मत जाना, ये सोने का अवसर नहीं है। ऐसी झांकी बार बार नहीं मिलती। जो आदमी हाथ में आए हुए अवसर को चूक जाता है वो बुद्धिमान आदमी नहीं कहलाता। मैं तूने बरजू नींद खोडली, तू साधारे मत जाए। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, निद्रा में तुझे चेतावनी देता हूँ, समझाता हूँ, तू इन साधु संतों के पास में मत जा, क्योंकि ये साधु महात्मा कई मुंड का हुआ करे, तेरो माथो फोड़ देगा। कई महात्मा तो कोई लठधारी, कोई मठधारी, किसी ने तो 10 इंद्री घिस डारी और खोपड़ी की मति न्यारी न्यारी। तू इन साधु संतों से तो दूर ही रहे। भर्तृहरि जी महाराज समझा रहे निद्रा को। मैं तो है बरजू नींद खोडली, तू साधारे मत जाए। और कोई साधु ऐसा मिलेगा, तू आवे मूंड फुड़ाए। कई महात्मा तो एक हाथ लंबा सुल्फा रखते हैं, भगा के मारेगा, तेरो माथो फोड़ दूंगा। और कई महात्मा एक 5 हाथ लंबा सोटा भी रखते हैं। इसलिए इन साधु संतों के पास में मत जा। कोई सज्जन सा सीधा सा आदमी देख ले, निद्रा को जीतने वाले इस संसार में गोरक्षनाथ जी हुए। गोरक्ष का मतलब होता है, देखो 3 अर्थ बनते हैं गोरक्ष के। गो मानी पृथ्वी, और गो मानी गाय, गऊ, जो पृथ्वी की रक्षा करने वाले, गऊ की रक्षा करने वाले। और गोमानी इंद्री, जो अपनी इंद्रियों की रक्षा करने वाले। जितेंद्रिय जो रूप है वो गोरक्षनाथ जी का रूप। इस संसार में निद्रा को जीतने वाले गोरक्षनाथ जी हुए, मच्छंद्रनाथ जी हुए, संत रविदास और नाथ भर्तृहरि ऐसी मारी कदे नाई पास। और भर्तृहरि जी महाराज ने तो इस निद्रा को इस प्रकार से जीता है कि दोबारा पास में नहीं फटकी। मार्गी अपने को चली जाए, मार्गी अपने, मार्गी अपने
मेरी माया, होनी वह सो होई, जो होना है जो तो होकर रहेगा। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, ये साधु तेरे हाथ में आवे, ये साधु तेरे मूंड पकड़ के रो, ये चली जाए ठगनी बाबा चिड़ियानाथ जी महाराज की।